उत्तम तप। आचार्य कुंद कुंद के प्रसिद्ध परमागम प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति नामक संस्कृत टीका में तप की परिभाषा आचार्य जयसेन ने इस प्रकार दी है। समस्त रागादि पर भाविच्छा त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः। समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन करना, विजयन करना तप है। तात्पर्य यह है कि समस्त रागादि भावों के त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप में अपने में लीन होना, अर्थात आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना तप है। इसी प्रकार का भाव प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने भी व्यक्त किया है। धवल में इच्छा निरोध को तप कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नास्ति से इच्छाओं का अभाव और अस्ति से आत्म स्वरूप में लीनता ही तप है। तप के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है। कहा भी है, सम्मत विरहियाणम सुट्ठु वि उग्गम तवम चरंताणम न लहंति बोहिलाहम अवि वास सहस्र कोडीहिम। यदि कोई जीव सम्यक्त्व के बिना करोड़ों वर्षों तक उग्र तप भी करे तो भी वह बोधि लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार का भाव पंडित दौलत राम जी ने भी व्यक्त किया है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तें सहज टरें ते। देह और आत्मा का भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी मिथ्यादृष्टि यदि घोर तपश्चरण भी करे तब भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। समाधि शतक में आचार्य पूज्य पाद लिखते हैं, यो न वेत्ति परम देहा देव मात्मानमव्ययम लभते सा न निर्वाणम तत्वापि परमम तपः। जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। उत्तम तप सम्यक चारित्र का भेद है और सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना नहीं होता। परमार्थ के बिना अर्थात शुद्धात्म तत्व रूपी परम अर्थ की प्राप्ति बिना किया गया समस्त तप बाल तप है। आचार्य कुंद कुंद समय सार में लिखते हैं, परमठम्मिदु अठिदो जो कुणदि तवम वदम च धारेदि तम सव्वम बाल तवम बाल वदम बेंति सव्वण्णु। परमार्थ में अस्थित अर्थात आत्मानुभूति से रहित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है उसके उन सब व्रतों और तप को सर्वज्ञ भगवान बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। जिनागम में उत्तम तप की महिमा पद पद पर गाई गई है। भगवती आराधना में तो यहां तक लिखा है, तमणत्थि जम न लभ्भै तवसा सम्मम कयेण पुरिसस्य अग्गीव तणम जलियो कम तणम डह दिया तवग्गी सम्मम कदस्य अपरिस्य वस्य न फलम तवस्य बन्नेदु कोई अत्थि समत्थे जस्य विजिह्वा सय सहस्सम। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो निर्दोष तप से पुरुष को प्राप्त ना हो सके, अर्थात तप से सर्व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि तृण को जलाती है उसी प्रकार तप रूपी अग्नि कर्म रूप तृण को जलाती है। उत्तम प्रकार से किया गया कर्माश्रव रहित तप का फल वर्णन करने में हजार जिह्वा वाला भी समर्थ नहीं हो सकता। तप की महिमा गाते हुए महाकवि ध्यानत राय जी लिखते हैं, तप चाहें सुरराय कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विद सुखदाय क्यों न करें निज सकति सम। उत्तम तप सब माही बखाना कर्म शैल को वज्र समाना। उक्त पंक्तियों में दो दो बार तप के लिए कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला बताया गया है। यह भी कहा गया है कि जिस तप को देवराज इंद्र भी चाहते हैं, जो वास्तविक सुख प्रदान करने वाला है, उसे दुर्लभ मनुष्य भव प्राप्त कर हम अपनी शक्ति अनुसार क्यों ना करें, अर्थात हमें अपनी शक्ति अनुसार तप अवश्य करना चाहिए। जिस तप के लिए देवराज तरसें और जो तप कर्म शिखर को वज्र समान हो, वह तप कैसा होता होगा, यह बात मननीय है। उसे मात्र 2-4 दिन भूखे रहने
या अन्य प्रकार से किए बाह्य काय क्लेशादि तक सीमित नहीं किया जा सकता। उत्तम तप अपने स्वरूप और सीमाओं की सम्यक जानकारी के लिए गंभीरतम अध्ययन, मनन और चिंतन की अपेक्षा रखता है। यदि भोजनादि नहीं करने का नाम ही तप होता तो फिर देवता उसके लिए तरसते क्यों? भोजनादि का त्याग तो वे आसानी से कर सकते हैं। उनके भोजनादि का विकल्प भी हजारों वर्ष तक नहीं होता। यह बात संयम की चर्चा करते समय विस्तार से स्पष्ट की जा चुकी है। तप दो प्रकार का माना गया है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग तप भी 6 प्रकार का होता है: अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। इसी प्रकार अंतरंग तप भी 6 प्रकार का होता है: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इस प्रकार कुल तप 12 प्रकार के होते हैं। उक्त समस्त तपों में चाहे वे बाह्य तप हों या अंतरंग, एक शुद्धोपयोग रूप वीतराग भाव की ही प्रधानता है। इच्छाओं के निरोध रूप शुद्धोपयोग रूपी वीतराग भाव ही सच्चा तप है। प्रत्येक तप में वीतराग भाव की वृद्धि होनी ही चाहिए, तभी वह तप है, अन्यथा नहीं। इस संदर्भ में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के विचार दृष्टव्य हैं। अंशनादि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है, क्योंकि अंशनादि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अंशनादि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार में ही भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विषेद बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहां आहार आदिक ग्रहण करते हैं। यदि ऐसा है तो अंशनादि को तप संज्ञा कैसे हुई? उन्हें बाह्य तप कहा है। सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसा अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया हैं, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। यद्यपि अंतरंग तप ही वास्तविक तप है, बहिरंग तप को उपचार से तप संज्ञा है। तथापि जगत जनों को बाह्य तप करने वाला ही तपस्वी दिखाई देता है। एक घर के 2 सदस्यों में से एक ने निर्जल उपवास किया, पर दिन भर गृहस्थी के कार्यों में ही उलझा रहा। दूसरे ने यद्यपि दिन में भोजन 2 बार किया, किंतु दिन भर आध्यात्मिक अध्ययन, मनन, चिंतन, लेखन, पठन पाठन करता रहा। जगत जन उपवास करने वाले को ही तपस्वी मानेंगे, पठन पाठन करने वाले को नहीं। जितना कोमल व्यवहार उपवास वाले से किया जाएगा, उतना पठन पाठन वाले से नहीं। यदि उसने अधिक गड़बड़ की तो डांट भी पड़ेगी। कहा जाएगा कि तुमने 2-2 बार खाया है, उसका तो उपवास था। हर बात में उपवास वाले को प्राथमिकता प्राप्त होगी। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जगत जन उसे तपस्वी मानते हैं, जबकि उसने कुछ नहीं किया। उपवास किया अर्थात भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया,
यह सब तो नहीं किया हुआ। किया क्या? कुछ नहीं। जबकि अध्ययन, मनन, चिंतन, पठन पाठन करने वाले ने यह सब किया। बाह्य ही सही, पर ये सब स्वाध्याय के ही रूप हैं, और स्वाध्याय भी एक तप है। पर उसे यह भोला जगत तपस्वी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे यह कुछ किया सा ही नहीं लगता। उपवास तो कभी कभी किया जाता है, पर स्वाध्याय और ध्यान प्रतिदिन किए जाते हैं। स्वाध्याय और ध्यान अंतरंग तप हैं, और तपों में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर भी यह जगत स्वाध्याय और ध्यान करने वालों की अपेक्षा उपवास आदि काय क्लेश करने वालों को ही महत्व देता है। यह दुनिया ऐसा भेद मुनिराजों में भी डालती है। दिन रात आत्मचिंतन में रत ज्ञानी ध्यानी मुनिराजों की अपेक्षा जगत प्रपंचों में उलझे किंतु 10-10 दिन तक उपवास के नाम पर लंघन करने वालों को बड़ा तपस्वी मानती है, उनके सामने ज्यादा झुकती है। जबकि आचार्य समंत भद्र ने तपस्वी की परिभाषा इस प्रकार दी है: विषयाशाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। पंचेंद्रियों के विषयों की आशा, आरंभ और परिग्रह से रहित ज्ञान, ध्यान और तप में लीन तपस्वी ही प्रशंसनीय है। उपवास के नाम पर लंघन की बात क्यों करते हो? इसलिए कि ये लोग उपवास का भी तो सही स्वरूप नहीं समझते, मात्र भोजन के त्याग को उपवास मानते हैं, जबकि उपवास तो आत्म स्वरूप के समीप ठहरने का नाम है। नास्ति से भी विचार करें तो पंचेंद्रिय के विषय, कषाय और आहार के त्याग को उपवास कहा गया है, शेष तो सब लंघन है। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः सविज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुः। इस प्रकार हम देखते हैं कि कषाय, विषय और आहार के त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप के समीप ठहरना, ज्ञान ध्यान में लीन रहना ही वास्तविक उपवास है। किंतु हमारी स्थिति क्या है? उपवास के दिन हमारी कषायें कितनी कम होती हैं। उपवास के दिन तो ऐसा लगता है जैसे हमारी कषायें चौगनी हो गई हैं। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त 12 तपों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा, इस प्रकार अंत तक उत्तरोत्तर तप अधिक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। अनशन पहला तप है और ध्यान अंतिम। ध्यान यदि लगातार अंतर मुहूर्त करे तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु उपवास वर्ष भर भी करे तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं। यह नकली उपवास की बात नहीं, असली उपवास की बात है। प्रथम तीर्थंकर मुनिराज ऋषभदेव दीक्षा लेते ही 1 वर्ष 1 माह और 8 दिन तक निराहार रहे, फिर भी 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद आत्म ध्यान के बल से एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। अनशन से अवमौदर्य, अवमौदर्य से वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग अधिक महत्वपूर्ण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इनका सामान्य स्वरूप जानना आवश्यक है। अनशन में भोजन का पूर्णतः त्याग होता है, पर अवमौदर्य में एक बार भोजन किया जाता है। इस कारण इसे एकाशन भी कहते हैं। यद्यपि इसमें एक बार भोजन किया जाता है, तथापि भरपेट नहीं, इस कारण इसे ऊनोदर भी कहते हैं। किंतु आज यह ऊनोदर ना रहकर दूनोदर हो गया है, क्योंकि लोग एकासन में एक समय का नहीं, दोनों समय का गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं। भोजन को जाते समय अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेना, उसकी पूर्ति पर ही भोजन करना, अन्यथा उपवास करना वृत्ति परिसंख्यान है। षट रसों में कोई 1, 2 या 6 ही रसों का त्याग करना, नीरस भोजन लेना रस परित्याग है। उपर्युक्त चारों ही तप भोजन या भोजन त्याग से संबंधित हैं। इनमें इच्छाओं का निरोध एवं शारीरिक आवश्यकताओं के बीच कितना संतुलित नियमन है, यह द्रष्टव्य है। इनमें एक वैज्ञानिक क्रमिक विकास है। यदि चल सके तो भोजन करो ही नहीं, न चल सके तो एक बार दिन में शांति से अल्पाहार लो।
वह भी अनेक नियमों के बीच में बंध कर, अनर्गल नहीं, और जहां तक बन सके नीरस हो, क्योंकि सरस आहार गृद्धता बढ़ाता है, पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अतः सभी रसों का सदा त्याग नहीं, किंतु बदल बदल कर विभिन्न रसों का विभिन्न समयों पर त्याग हो, जिससे शरीर की आवश्यकता पूर्ति भी होती रहे और जिह्वा की लोलुपता पर भी प्रतिबंध रहे। इससे स्पष्ट है कि तप शरीर के सुखाने का नाम नहीं, इच्छाओं के निरोध का नाम है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि अनशन से ऊनोदर अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि अनशन में भोजन किया ही नहीं जाता और ऊनोदर में दिन में एक बार भूख से कम खाया जाता है। अन्य कार्यों में उलझे रहकर भोजन के पास फटकना ही नहीं की अपेक्षा निर्विघ्न भोजन की प्राप्ति हो जाने पर, उसका स्वाद चख लेने पर भी अधपेट रह जाने में, बीच में ही भोजन छोड़ देने में इच्छा का निरोध अधिक है। इसी प्रकार भोजन को जाना ही नहीं अलग बात है, किंतु जाकर भी अटपटे नियमों के अनुसार भोजन न मिलने पर भोजन नहीं करना अलग बात है। उससे इसमें इच्छा निरोध अधिक है, तथा सरस भोजन की प्राप्ति होने पर भी नीरस भोजन करना उससे भी अधिक इच्छा निरोध की कसौटी है। अनशन में इच्छाओं की अपेक्षा पेट का निरोध अधिक है। ऊनोदरादि में क्रमशः पेट के निरोध की अपेक्षा इच्छाओं का निरोध अधिक है। अतः अनशनादि की अपेक्षा आगे आगे के तप अधिक महत्वपूर्ण है। हमने पेट के काटने को तप मान लिया है, जबकि आचार्यों ने इच्छाओं के काटने को तप कहा है। उक्त तपों में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रसनेन्द्रिय पर पूरा पूरा अनुशासन रखा गया है। उन्होंने जीवन भर किसी रस विशेष का त्याग करने की अपेक्षा बदल बदल कर रसों के त्याग पर बल दिया। रविवार को नमक नहीं खाना, बुधवार को घी नहीं खाना आदि रसियों की कल्पना में यही भावना काम करती है। एक रस 6 दिन खाने और एक दिन नहीं खाने से शरीर के लिए आवश्यक तत्वों की कमी भी नहीं होगी और स्वाद की प्रमुखता भी समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति यदि जीवन भर को नमक या घी छोड़ देता है तो प्रारंभ के कुछ दिनों तक तो उसे भोजन बेस्वाद लगेगा, परंतु बाद में उसी भोजन में स्वाद आने लगेगा। शरीर में उस तत्व की कमी हो जाने से स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, किंतु 6 दिन खाने के बाद यदि एक दिन घी या नमक ना भी खावे तो शारीरिक क्षति बिल्कुल ना होगी और भोजन बेस्वाद हो जाएगा। अतः रसना पर अंकुश रहेगा। एक मुनिराज ने 1 माह का उपवास किया, फिर आहार को निकले। निरंतराय आहार मिल जाने पर भी 1 ग्रास भोजन लेकर वापस चले गए। फिर 1 माह का उपवास कर लिया। यह ऊनोदर का उत्कृष्ट उदाहरण है। अज्ञानी कहता है कि जब 2 माह का ही उपवास करना था तो फिर 1 ग्रास भोजन करके भोजन का नाम ही क्यों किया? नहीं करते तो 2 माह का रिकॉर्ड बन जाता। अज्ञानी सदा रिकॉर्ड बनाने के जोड़ तोड़ में ही रहता है। धर्म के लिए, तप के लिए रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं। रिकॉर्ड से तो मान का पोषण होता है। मान का अभिलाषी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रहता है। धर्मात्मा को रिकॉर्ड की क्या आवश्यकता है? मुनिराज ने भोजन को जाकर उपवास नहीं तोड़ा, उससे हो जाने वाले मान को तोड़ा है। 1 माह बाद भोजन को इसलिए गए कि वे जानना चाहते थे कि जिस इच्छा को मारने के लिए उन्होंने उपवास किया है वह मरी या नहीं, कमजोर हुई या नहीं। निरंतराय आहार मिलने पर भी 1 ग्रास लेकर छोड़ आए, जिससे पता लगा कि इच्छा का बहुत कुछ निरोध हो गया है। निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति, विविक्त शय्यासन तथा आत्म साधना एवं आत्माराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना काय क्लेश तप है। इनमें ध्यान रखने की बात यह है कि काय को क्लेश देना तप नहीं है, वरन काय क्लेश के कारण आत्माराधना में शिथिल नहीं होना मुख्य बात है। इच्छाओं का निरोध होकर वीतराग भाव की वृद्धि होना तप का मूल प्रयोजन है। कोई भी तप जब तक उक्त प्रयोजन की सिद्धि करता है तब तक ही वह तप है।
यह तो सामान्य रूप से बाह्य तपों की संक्षिप्त चर्चा हुई। इनमें प्रत्येक पृथक पृथक विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रखता है, किंतु इसके लिए यहाँ अवकाश नहीं है। अब थोड़े रूप में कतिपय अंतरंग तपों का विचार अपेक्षित है। जिन अंतरंग तपों के संबंध में बहुत भ्रांत धारणाएं प्रचलित हैं, उनमें विनय तप भी एक है। जब भी विनय तप की चर्चा चलती है, तब तब वर्तमान में प्रचलित अनुशासनहीनता को कोसा जाने लगता है। नवीन पीढ़ी के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं। उन्हें उपदेश दिया जाने लगता है कि आज के बच्चों में विनय तो रही ही नहीं। ये लोग न अध्यापक के पैर छुएंगे, न माता पिता के, आदि ना जाने क्या क्या कहा जाता है। मैं यह नहीं कहता कि माता पिता की विनय नहीं करना चाहिए। माता पिता आदि गुरुजनों की यथा योग्य विनय तो की ही जानी चाहिए, पर मेरा कहना तो यह है कि माता पिता की विनय विनय तप नहीं है, क्योंकि तप मुनियों के होता है और मुनि बनने के पहले ही माता पिता का त्याग हो जाता है। माता पिता आदि की विनय लौकिक विनय है और विनय तप में अलौकिक अर्थात धार्मिक आध्यात्मिक विनय की बात आती है। विनय तप चाहे जहां माथा टेक देने वाले तथा कथित दीन गृहस्थों के नहीं, पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त कहीं भी नहीं नमने वाले मुनिराजों के होता है। बिना विचारे जहां तहां नमने का नाम विनय तप नहीं, वैन एक मिथ्यात्व है। विनय अपने आप में अत्यंत महान आत्मिक दशा है। सही जगह होने पर जहां वह तप का रूप धारण कर लेती है, वहीं गलत जगह की गई विनय अनंत संसार का कारण बनती है। विनय सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य एवं सबसे बड़ा पाप भी है। विनय तप के रूप में सबसे बड़ा धर्म 16 कारण भावनाओं में विनय संपन्नता के रूप में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होने से सबसे बड़ा पुण्य और विनय मिथ्यात्व के रूप में अनंत संसार का कारण होने से सबसे बड़ा पाप है। विनय के प्रयोग में अत्यंत सावधानी आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसे विनय तप समझकर कर रहे हों वह विनय मिथ्यात्व हो। इसका ध्यान रखिए कि कहीं आप विनय तप या विनय संपन्नता भावना के नाम पर विनय मिथ्यात्व का पोषण कर अनंत संसार तो नहीं बढ़ा रहे हैं। विनय का यदि सही स्थान पर प्रयोग हुआ तो तप होने से कर्म को काटेगी, किंतु गलत स्थान पर प्रयुक्त विनय मिथ्यात्व होने से धर्म को ही काट देती है। यह एक ऐसी तलवार है जो चलाई तो अपने माथे पर जाती है और काटती है शत्रुओं के माथों को, पर सही प्रयोग हुआ तो। यदि गलत प्रयोग हुआ तो अपना माथा भी काट सकती है। अतः इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। अपना माथा कोई सड़ा नारियल नहीं जो चाहे जहां फोड़ दिया जाए। कहां झुकना और कहां नहीं झुकना, इसका भी जिसको विवेक नहीं है वह सही जगह झुककर भी लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि विवेक पूर्वक किया गया आचरण ही सफल होता है। आचार्य समंत भद्र ने परीक्षा किए बिना आप्त को भी नमस्कार नहीं किया। जिसने अपने माथे की कीमत नहीं की, उसकी जगत में कौन कीमत करेगा। नमना, झूठी प्रशंसा करना आज व्यवहार बन गया है। मैं दूसरों की विनय या प्रशंसा करूंगा तो दूसरे मेरी विनय व प्रशंसा करेंगे। इस लोभ से नमने वालों एवं प्रशंसा करने वालों की क्या कीमत है। अरे भाई, जगत से क्या प्रशंसा चाहना। भगवान की वाणी में जिसके लिए भव्य शब्द भी आ गया वह धन्य है। इससे बड़ी प्रशंसा और क्या होगी। क्या कहा इसकी कीमत नहीं, किसने कहा इसकी कीमत है। भगवान ने यदि भव्य कहा तो इससे महान अभिनंदन और क्या होगा। भगवान की वाणी में भव्य आया तो मोक्ष प्राप्त होने की गारंटी हो गई। पर इस मूर्ख जगत ने यदि भगवान भी कह दिया तो उसकी क्या कीमत। स्वभाव से तो सभी भगवान हैं, पर जो पर्याय से भी वर्तमान में हमें भगवान कहता है उसने हमें भगवान नहीं बनाया, वरन अपनी मूर्खता व्यक्त की है। विनय बहुत ऊंची चीज है, उसे इतने नीचे स्तर पर नहीं लाना चाहिए। भाई साहब, विनय तो वह तप है जिससे निर्जरा और मोक्ष होता है। वह क्या चापलूसी से हो सकता है? नहीं।
कदापि नहीं। यदि मात्र चरणों में झुकने और नमस्ते करने का नाम विनय तप होता तो फिर देवता इसके लिए क्यों तरसते? उन्हें किसी के सामने नमने में क्या दिक्कत थी? फिर शास्त्रकार यह क्यों कहते हैं कि उनके तप नहीं है? माँ बाप के सामने झुकने का नाम तो विनय तप है ही नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने झुकने का नाम भी निश्चय से विनय तप नहीं है, उपचार विनय है। विनय तप 4 प्रकार का होता है: ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। उपचार विनय में कुछ लोग माता पिता आदि लौकिक जनों की विनय को लेते हैं, पर यह ठीक नहीं है। ज्ञान विनय निश्चय विनय है और ज्ञानी की विनय उपचार विनय है। दर्शन विनय निश्चय विनय है और सम्यक दृष्टि की विनय उपचार विनय है। चारित्र की विनय निश्चय विनय है और चारित्रवंतों की विनय उपचार विनय है। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय निश्चय विनय और इनके धारक देव गुरुओं की विनय उपचार विनय है। विनय तप धर्म का भेद है, अतः इसका उपचार भी धर्मात्माओं में ही किया जा सकता है, लौकिक जनों में नहीं। किसी के चरणों में मात्र माथा टेक देने का नाम विनय तप नहीं है। बाहर से तो मायाचारी जितना नमता है, हो सकता है असली विनयवान उतना नमता दिखाई ना भी दे। यहां बाह्य विनय की बात नहीं, अंतरंग बहुमान की बात है। विनय अंतरंग तप है। बाहर से नमने वालों की फोटो खींची जा सकती है, अंतरंग वालों की नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति अंतर में अनंत बहुमान के भाव और उनकी पूर्णता को प्राप्त करने के भाव का नाम विनय तप है। बाहर से नमने रूप विनय तो कभी कभी ही देखी जा सकती है, पर बहुमान का भाव तो सदा रहता है। अतः ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति अत्यंत महिमावंत मुनिराजों के विनय तप सदा ही रहता है। वैयावृत्त तप के संबंध में भी जगत में कम भ्रांत धारणाएं नहीं हैं। तपस्वी साधुओं की सेवा करने, पैर दबाने आदि को ही वैयावृत्ति समझा जाता है। यहां एक प्रश्न संभव है कि वैयावृत्ति करना तप है या कराना, अर्थात दूसरों के पैर दाबना तप है या दूसरों से पैर दबवाना तप है। यदि पैर दाबना तप है तो फिर पैर दाबने वाले गृहस्थ के तप हुआ, दबवाने वाले मुनिराज के नहीं। जबकि तपस्वी मुनिराज को कहा जाता है, ये 12 तप हैं भी मुख्यतः मुनिराजों के ही। यदि आप यह कहें कि पैर दबाना तप है, तो फिर ऐसा तप किसे स्वीकार न होगा? दूसरे हमारी सेवा करें और सेवा करवाने से हम तपस्वी हो जावें, इससे अच्छा और क्या होगा? बिना विचारे हम सब पैर दबाते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं कि हम वैयावृत्ति कर रहे हैं, इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। साथ ही यह भी मानते आ रहे हैं कि वैयावृत्ति तप मुनियों के होता है। वैयावृत्ति का अर्थ सेवा होता है, यह सही है, पर सेवा का अर्थ पैर दबाना हमने लगा लिया है। वैयावृत्ति में पैर भी दबाए जाते हैं, पर पैर दबाना ही मात्र वैयावृत्ति नहीं है। सेवा स्व और पर दोनों की होती है। वास्तविक सेवा तो स्व और पर को आत्महित में लगाना है। आत्महित एकमात्र शुद्धोपयोग रूप दशा में है। शुद्धोपयोग रूप रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही वास्तविक वैयावृत्ति है। यदि रोग आदि के कारण अपना या दूसरे साथी मुनिराज का चित्त स्थिरता को प्राप्त न हो पा रहा हो, तो पैर दबाना आदि के द्वारा उनके चित्त को स्थिरता प्रदान करना भी वैयावृत्ति है। किंतु बिना किसी कारण आराम से पैर दबाते दबवाते रहना कभी वैयावृत्ति नहीं हो सकती, और हो भी तो वह तप नहीं, अंतरंग तप तो कदापि नहीं। यदि कोई मुनिराज भयंकर पीड़ा से करा रहे हैं, उनका चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में उन्हें कोरा उपदेश देने पर उनके परिणामों में स्थिरता आना संभव नहीं है। पर यदि उनकी सेवा करते हुए उन्हें संबोधित किया जाए तो स्थिरता शीघ्र प्राप्त हो सकती है। एकमात्र यही कारण है जिससे शारीरिक सेवा को वैयावृत्ति तप में स्थान प्राप्त है। विनय और वैयावृत्ति तप के बारे में विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये अंतरंग तप हैं,
बाह्य प्रवृत्ति मात्र से इनको जोड़ना ठीक नहीं। स्वाध्याय भी अंतरंग तप है। स्वाध्याय को परम तप कहा गया है, स्वाध्यायः परमं तपः। पर आज तो हम प्रातः उठकर सबसे पहले समाचार पत्रों का स्वाध्याय करने लगे हैं। यहां वहां का कुछ भी पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं है। आत्महितकारी शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन भी उपचार से स्वाध्याय है। वास्तविक स्वाध्याय तो आत्मज्ञान का प्राप्त होना ही है। स्व, अधि, अय, स्वाध्याय। स्व माने निज का, अधि माने ज्ञान और अय माने प्राप्त होना। इस प्रकार निज का ज्ञान प्राप्त होना ही स्वाध्याय है। पर का ज्ञान तो पराध्याय है। यद्यपि स्वाध्याय के भेदों में बांचना, प्रच्छना आदि आते हैं, तथापि यद्वा तद्वा कुछ भी बांचना, पूछना स्वाध्याय नहीं है। क्या बांचना, कैसे बांचना, क्या पूछना, किससे पूछना, कैसे पूछना आदि विवेक पूर्वक किए गए बांचना, प्रच्छना आदि ही स्वाध्याय कहे गए हैं। मंदिर में गए, जो भी शास्त्र हाथ लगा उसी की जहां से खुल गया 2-4 पंक्तियां खड़े खड़े पढ़ ली और स्वाध्याय हो गया। वह भी इसलिए कि महाराज प्रतिज्ञा लेवा गए थे कि प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करना। यह स्वाध्याय नहीं है। हमें आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय की वैसी रुचि भी कहाँ है जैसी कि विषय कषाय और उसके पोषक साहित्य पढ़ने की है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने किसी आध्यात्मिक, सैद्धांतिक या दार्शनिक ग्रंथ का स्वाध्याय आद्योपांत किया हो। साधारण लोग तो बंधकर स्वाध्याय करते ही नहीं, पर ऐसे विद्वान भी बहुत कम मिलेंगे जो किसी भी महान ग्रंथ का जमकर अखंड रूप से स्वाध्याय करते हों। आदि से अंत तक अखंड रूप से हम किसी ग्रंथ को पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर उसकी गहराई में पहुंच पाना कैसे संभव है? जब हमारी इतनी भी रुचि नहीं कि उसे अखंड रूप से पढ़ भी सकें, तो उसमें प्रतिपादित अखंड वस्तु का अखंड स्वरूप हमारे ज्ञान और प्रतीति में कैसे आवे? विषय कषाय के पोषक उपन्यास आदि को हमने कभी अधूरा नहीं छोड़ा होगा। उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। उसके पीछे भोजन को भी भूल जाते हैं। क्या आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन में भी कभी भोजन को भूले हैं? यदि नहीं, तो निश्चित समझिए हमारी रुचि अध्यात्म में उतनी नहीं जितनी विषय कषाय में है। रुचि अनुयायी वीर्य के नियमानुसार हमारी संपूर्ण शक्ति वहीं लगती है जहां रुचि होती है। स्वाध्याय तप के उपचार को भी प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक साहित्य में अनन्य रुचि जागृत करनी होगी। स्वाध्याय तप के 5 भेद किए गए हैं: बांचना, प्रच्छना अर्थात पूछना, अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन, आमनाय अर्थात पाठ और धर्मोपदेश। इनमें स्वाध्याय की प्रक्रिया का क्रमिक विकास लक्षित होता है। प्रथम, तत्व निरूपक आध्यात्मिक ग्रंथों को बांचना और अपनी बुद्धि से जितना भी मर्म निकाल सकें पूरी शक्ति से निकालना बांचना स्वाध्याय है। उसके बाद भी यदि कुछ समझ में न आवे तो समझने के उद्देश्य से किसी विशेष ज्ञानी से विनय पूर्वक पूछना, पृच्छना स्वाध्याय है। जो बांचा है उस पर तथा पूछने पर ज्ञानी महापुरुष से जो उत्तर प्राप्त हुआ हो उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना, चिंतन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। बांचना, पृच्छना और अनुप्रेक्षा के बाद निर्णीत विषय को स्थिर धारणा के लिए बारंबार घोखना, पाठ करना आमनाय स्वाध्याय है। बांचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और आमनाय के बाद जब विषय पर पूरा पूरा अधिकार हो जावे तब उसका दूसरे जीवों के हितार्थ उपदेश देना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। उक्त विवेचन से निश्चित होता है कि मात्र बांचना ही स्वाध्याय नहीं, आत्महित की दृष्टि से समझने के लिए पूछना भी स्वाध्याय है। चिंतन और पाठ भी स्वाध्याय है। यहाँ तक कि यशादि के लोभ के बिना स्वपर हित की दृष्टि से किया गया धर्मोपदेश भी स्वाध्याय तप में आता है। पर इनमें एक क्रम है। आज हम उस क्रम को भूल गए हैं। हम शास्त्रों को बांचे बिना ही पूछना आरंभ कर देते हैं। यही कारण है कि हमारे प्रश्न ऊट पटांग होते हैं।
जब तक किसी विषय का स्वयं गंभीर अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक तत्संबंधित गंभीर प्रश्न भी कहां से आवेंगे। बहुत से प्रश्न दूसरों की परीक्षा के लिए भी किए जाते हैं, वे पृच्छना स्वाध्याय में नहीं आते। जो निरंतर दूसरों की बुद्धि परखने के लिए ही प्रश्न उछाला करते हैं, उनको लक्ष्य करके महाकवि बनारसी दास जी ने लिखा है, पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ही विनय पूर्वक प्रश्न किए जाने चाहिए। उद्दंडता पूर्वक वक्ता का गला पकड़ने की कोशिश करना स्वाध्याय तब तो है ही नहीं, जिनवाणी की विराधना का अधम कार्य है। चिंतन तो हमारे जीवन से समाप्त ही हो रहा है। पाठ भी किया जाता है, पर बिना समझे मात्र दोहराना होता है। दोहराना भी सही रूप से कहाँ हो पाता है। भक्तामर और तत्वार्थ सूत्र का नित्य पाठ सुनने वाली बहुत सी माता बहनों को उनमें प्रतिपादित विषय वस्तु की बात तो बहुत दूर, उसमें कितने अध्याय हैं इतना भी पता नहीं होता है। किन्हीं महाराज से प्रतिज्ञा ले ली है कि सूत्र जी का पाठ सुने बिना भोजन नहीं करूंगी, सो उसे ढोए जा रही हैं। वास्तविक पाठ तो बाँचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा पूर्वक होता है। विषय का मर्म ख्याल में आ जाने के बाद उसे धारणा में लेने के उद्देश्य से पाठ किया जाता है। उपदेश का क्रम सबसे अंत में आता है, पर आज हम उपदेशक पहले बनना चाहते हैं, बाँचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा और आमनाय के बिना ही। धर्मोपदेश के सुनने वाले भी इसके प्रति सावधान नहीं दिखाई देते। धर्मोपदेश के नाम पर कोई भी उन्हें कुछ भी सुना दे, उन्हें तो सुनना है, सो सुन लेते हैं। वक्ता और वक्तव्य पर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता। मैं एक बात पूछता हूं कि यदि आपको पेट का ऑपरेशन कराना हो तो क्या बिना जाने चाहे जिससे करा लेंगे? डॉक्टर के बारे में पूरी तपास करते हैं। डॉक्टर भी जिस काम में माहिर ना हो वह काम करने को सहज तैयार नहीं होता। डॉक्टर और ऑपरेशन की बात तो बहुत दूर, यदि हम कुर्ता भी सिलाना चाहते हैं तो होशियार दर्जी तलाशते हैं, और दर्जी भी यदि कुर्ता सीना नहीं जानता हो तो सीने से इनकार कर देता है। पर धर्म का क्षेत्र ऐसा खुला है कि चाहे जो बिना जाने समझे उपदेश देने को तैयार हो जाता है, और उसे सुनने वाले भी मिल ही जाते हैं। वस्तुतः बात यह है कि धर्मोपदेश देने और सुनने को हम गंभीर रूप से ग्रहण ही नहीं करते, यूं ही हल्के फुल्के निकाल देते हैं। अरे भाई, धर्मोपदेश भी एक तप है, वह भी अंतरंग। इसे आप खेल समझ रहे हैं? इसकी गंभीरता को जानिए, पहचानिए। उपदेश देने लेने की गंभीरता को समझिए। इसे मनोरंजन और समय काटने की चीज मत बनाइए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। जिनवाणी के योग्य वक्ता तथा श्रोताओं का सही स्वरूप महापंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम अधिकार में विस्तार से स्पष्ट किया है। जिज्ञासु पाठक तत्संबंधी जिज्ञासा वहां से शांत करें। स्वाध्याय एक ऐसा तप है कि अन्य तपों में जो लाभ हैं वे तो इसमें हैं ही, साथ में यह ज्ञान वृद्धि का भी एक अमोघ उपाय है। इसमें कोई विशेष कठिनाई व प्रतिबंध भी नहीं है। चाहे जब कीजिए, दिन को, रात को, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, युवक सभी करें। एक बार नियमित स्वाध्याय करके तो देखिए, इसके असीम लाभ से आप स्वयं भली भांति परिचित हो जावेंगे। प्रमाद व अज्ञान से लगे दोषों की शुद्धि के लिए आत्म आलोचना, प्रतिक्रमणादि द्वारा प्रायश्चित्त करना प्रायश्चित्त तप है। बाह्याभ्यंतर परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग तप कहते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा त्याग व आकिंचन्य धर्म में आगे विस्तार से होगी ही। अब रही बात ध्यान की, सो ध्यान तो सर्वोत्कृष्ट तप है। ध्यान की अवस्था में ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। यहां ध्यान से तात्पर्य आर्त रौद्र ध्यान से नहीं, शुभ भाव रूप धर्म ध्यान से भी नहीं, बल्कि उस शुद्धोपयोग रूप ध्यान से है जो कर्म ईंधन को जलाने में अग्नि का काम करता है, जिसकी परिभाषा आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 90वें अध्याय में इस प्रकार दी है।
उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। वैसे तो दुकानदार ग्राहक का, डॉक्टर मरीज का, पति पत्नी का निरंतर ही ध्यान करते हैं, पर मात्र चित्त का एक ओर ही एकाग्र हो जाना ध्यान तप नहीं है, वरन स्व में एकाग्र होना ध्यान तप है। भले ही पर में एकाग्र होना भी ध्यान हो, पर ध्यान तप नहीं। ध्यान तप तो समस्त पर एवं विषय विकारों से चित्त को हटाकर एक आत्मा में स्थिर होना ही है। यदि शुद्धोपयोग रूप ध्यान की दशा एक अंतर मुहूर्त भी रह जावे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समस्त तपों का सार ध्यान तप है। इसकी सिद्धि के लिए ही शेष सब तप हैं। इस परम पवित्र ध्यान तप को पाकर सभी आत्माएं शीघ्र परमात्मा बने, इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं।